गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, मतलब 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया हुआ है ना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, रेशियो निकालना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालना है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको पता होगा कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगता है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात की जाए, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आप लोग दो चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे किस प्रकार करते हैं, Q1 Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए R है। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा किस तरह का फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स में जो होता है, यहाँ पे दो मास दिया रहता है, ठीक है ना। इस मास को हम लोग M1 M2 बोलते हैं। और रेशियो निकालने के रेशियो इस प्रकार से निकालना है दोनों में कि दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। मतलब यहाँ भी दूरी क्या है, R है। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको लिखते हैं G, कैपिटल G, M1 M2 बाई R स्क्वायर, ठीक है ना। क्लियर है। अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है रेशियो निकालने के लिए। तो रेशियो में देखिए क्या कर रहा है, ये दो चार्ज नहीं दिया हुआ है, दोनों चार्ज को बोल दिया ना, Q1 Q2 को बोल दिया इलेक्ट्रॉन। मतलब ए भी Q1 जो है इलेक्ट्रॉन के बराबर है, और ए भी किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो आप बताइए यहाँ पे Q1 Q2 की जगह पे क्या लिखेंगे, F इक्वल टू के E इंटू ई, मतलब E स्क्वायर बाई R स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल दिया, M1 को बोल दिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको बोल दिया मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल G M E M P मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन बाई R स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन को इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला दोनों का रेशियो का मतलब जैसे एफ ई को एफ जी से अगर हम डिवाइड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एफ ई को यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, हाँ। और जी का वैल्यू क्या है, जी M E M P मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ना हो जाएगा R स्क्वायर। अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या, इससे ही काट देंगे तो क्या बचेगा बताइए, तो यही ना बचेगा, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। एक चीज़ और बोल रहा है कि जो दोनों फोर्स है ना, दोनों फोर्स को कह रहा है कि बताइए डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। हाँ, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इस फोर्स का यूनिट क्या होगा बताइए, तो इसका भी यूनिट न्यूटन होगा, फोर्स का यूनिट ही न्यूटन होता है, और इसका भी यूनिट न्यूटन ही होगा। जब दोनों को न्यूटन से न्यूटन काट देंगे तो कैसा क्वांटिटी मिलेगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी मिलेगा। बात समझ में, डायमेंशन लेस क्वांटिटी जिसका वैल्यू 1 है, ठीक है ना। इसका भी यूनिट क्या होगा, न्यूटन, सॉरी इसका डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है mLT के पावर -2, और इसका भी डायमेंशन हो जाएगा mLT के पावर -2। फोर्स का डायमेंशन नहीं ना होता, इससे ये काट देंगे तो कट जाएगा, तो बोलेंगे कि दोनों जब कट ही गया तो बचा क्या, 1, इतना बाई इतना मतलब 1, मतलब ये कैसा क्वांटिटी है, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करा है, इसका वैल्यू निकालिए। इसका वैल्यू निकालने के बाद करा इसका सिग्निफाई बताइए क्या होगा। तो आप क्या कीजिए, के का मान रख दीजिए। तो के का मान आपको पता है 9 × 10 के पावर 9 होता है। ई का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सारा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, के का वैल्यू होता है, के का वैल्यू होता है 9 × 10 के पावर 9। ई मतलब इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 × 10 के पावर -19। और कैपिटल जी का वैल्यू होता है 6.67 × 10 के पावर -11, ठीक है ना। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.67 × 10 के पावर -21। और मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू होता है 9.1 × 10 के पावर -31। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। के का मान रखिएगा कितना, 9 × 10 के पावर 9। इलेक्ट्रॉन का मतलब
क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, जी का मान रख लीजिए, क्या है जी का मान, तो 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11, और मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन रखिए 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आएगा 2.4 इंटू 10 के पावर 39, ठीक है ना, 2.4 इंटू 10 के पावर 39। यहाँ तक किसी को डाउट? टू पॉइंट 4 इंटू 10 का पावर 39 सही है। यहाँ तक किसी का डाउट? उसके बाद बोला कि इसका सिग्निफाई बताइए। सिग्निफाई का मतलब इसका रेशियो में क्या फर्क आया। तो देखिए इसका जो वैल्यू आया इतना आया, ठीक है ना, इसका वैल्यू कितना आया, Fe बाई एफ जी का जो वैल्यू आया इतना आया। तो हम बोल सकते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा इसका रेशियो जो होगा Fe बाई एफ जी जो आया कितना आया, तो आया 2.4 इंटू 10 के पावर 39। तो बताइए ये किसका वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं है नीचे तो 1 मान लीजिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वैल्यू है, ठीक है ना। कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला फोर्स इतना है, ग्रेविटेशनल वाला फोर्स तो एक माना गया है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बहुत बड़ा होता है, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत बड़ा होता है। कितना टाइम से बड़ा होता है, इतना टाइम से बड़ा होता है। तो हम यही बोलेंगे इसका जो सिग्निफाई है, सिग्निफाई में क्या बोलिएगा कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है बहुत बड़ा है, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स। कितना बड़ा है, तो लगभग 2.4 इंटू 10 के पावर 39 बड़ा है, टाइम्स बड़ा है। क्लियर, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं किया गया, दोनों का रेशियो दिया था, दोनों का रेशियो हम लोग करके और आराम से निकाल लिए। और इसका भी डायमेंशन वही होगा, इसका भी डायमेंशन वही होगा। दोनों को डायमेंशन को जब हम काट देंगे तो कैसा क्वांटिटी मिलेगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्लियर है।